नई शिक्षा नीति आने के बाद गरीब घर के बच्चे आज ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हताश हैं, उसे शिक्षा से दूर किया जा रहा है। एक गरीब घर के बच्चे एनईपी 2020 की मार को सह नहीं पा रहे हैं। अब आप लोग कहिएगा कि कैसे नहीं सह पा रहे हैं। आज उस बच्चे से पूछिए जनाब कि जो बीए आज के दौर में कर रहा है, बीएससी कर रहा है, एमएससी कर रहा है, उस लड़के से थोड़ा बात कीजिए, उसके दर्द को समझने का प्रयास कीजिए, तब आप एनईपी 2020 को कहिएगा कि नहीं बहुत बढ़िया है। एनईपी 2020 कुछ सोच करके सरकार ने लागू किया पूरे देश के अंतर्गत, ये सही बात है और अच्छाई के लिए किया, लेकिन आज सरकार इस योजना में विफल नजर आ रहे हैं। तो कैसे विफल नजर आ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले उस बच्चे की दर्द को तो आप समझिए। सबसे बाद में हम लोगों को शिक्षा मिलना प्रारंभ हुआ था और सबसे पहले यदि शिक्षा छीना जाएगा तो हम ही लोगों से छीना जाएगा। इसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा, आवाज उठाना पड़ेगा, और नहीं तो कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपका घर का बच्चा 12th करके क्या कर सकता है बताइए? कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन वही बच्चा वही विषय से यदि वह ग्रेजुएशन कर ले, बीए कर ले, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, एमकॉम कर ले, एमए कर ले, तो वह बच्चा आपका एक निडर बच्चा बन सकता है। वह बच्चा उस विषय का मास्टर बन सकता है, वह बच्चा उस विषय का विख्यात बन सकता है। लेकिन एनईपी 2020 ने आपके घर के बच्चों का स्वप्न को छीन लिया। कैसे? तो उसकी वास्तविक सच्चाई को सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है ये वीडियो तैयार करने में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एनईपी 2020 कैसे खतरा बन चुका है आपके घर के बच्चों के लिए। एनईपी 2020 बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लागू किया गया था, लेकिन पर्याप्त शिक्षक नहीं होने के कारण आपके घर के बच्चों का वह बाधा बन रहा है। आपके घर के बच्चे आज बीए, एमए, एमएससी करने से डर रहा है, क्योंकि आपका बच्चा 12th में मान लेते हैं यदि आर्ट्स स्ट्रीम लेकर के पढ़ा है और उस बच्चा को साइंस, मैथ दे दे, कंप्यूटर दे दे, इन्वायरमेंट दे दे, तो क्या वह अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे? क्या नहीं पढ़ पाएगा। आपका बच्चा जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी का पढ़ाई करके 12वीं का एग्जाम पास किया हो और वह बीए में अपना नामांकन कॉलेज के लिए रेफर कर रहा है, तो क्या आपका बच्चा वही बच्चा डिजिटल एजुकेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ पढ़ पाएगा? क्या पढ़ेगा, लेकिन उसका रफ्तार थोड़ा कम होगा। हर एक बच्चा में सब क्वालिटी नहीं होता है, किसी में कुछ क्वालिटी की कमी भी तो होता है। आज यदि हम लोग जैसे बीए किए, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर हम लोगों का था, तो हम लोग आज उस विषय में काफी रुचि लेकर के पढ़े। हम लोगों को उम्मीद नहीं था कि हम लोग एमए करेंगे, लेकिन आज एमए भी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से। लेकिन वहीं यदि बीए हम लोगों को पहाड़ लगता तो आगे एमए के लिए हिम्मत जुटा पाते? क्या नहीं जुटा पाते। तो ठीक उसी तरह आपके घर के बच्चों का हिम्मत और ढाढ़स को, हौसले को, आपके घर के बच्चों का उड़ान को एनईपी 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति रोक रहा है। आपका बच्चा जो हिस्ट्री ऑनर्स लिया है और वह बच्चा को जैसे दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं वहां एक पेपर तो हिस्ट्री रहेगा ही, वहीं दूसरे और तीसरे पेपर आपके घर के बच्चों को मैथ और फिजिक्स लेना पड़ जाए, तो क्या आपका घर का बच्चा पढ़ पाएगा? क्या नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसे फिजिक्स उतना अच्छा तरीका से समझ में नहीं आता है, मैथ उतने बढ़िया तरीके से समझ में नहीं आता है, तो फिर वह कैसे बनाएगा? वहां आपका बच्चा परीक्षा में प्रमोट कर रहा है। और आज यदि एसकेएमयू का डाटा देखोगे तो लगभग हर एक सेमेस्टर में 25% बच्चे पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, 25% बच्चे सेमेस्टर 2 का एग्जाम में नहीं बैठ रहे हैं। तो वो बच्चे कहां गायब हो रहे हैं? वह बच्चे गायब नहीं हो रहे हैं, वह बच्चों को गायब कर दिया जा रहा है एनईपी 2020 के द्वारा, क्योंकि बच्चे एक बार प्रमोट कर जाने के बाद, 2 बार प्रमोट कर जाने के बाद हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, ढाढ़स नहीं जुटा पाते हैं और आगे अपना पढ़ाई कैसे प्रारंभ करें वह सोच नहीं पाते हैं। इसलिए परिवार के दबाव से,
फैमिली के दबाव से, आस पड़ोस के दबाव से पढ़ाई को छोड़ देता है और दिल्ली, बंबई, गुजरात के लिए रवाना हो जाते हैं। तो सरकार की नीति यही है कि गरीब घर के बच्चों को गरीब रखो, अमीर घर के बच्चों को आगे करो, और जहां हम लोग हैं वहां तो है ही है। तो इसमें सबसे ज्यादा इस चक्की में यदि कोई पीसा जा रहा है तो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पीसे जा रहे हैं, क्योंकि वह सरकारी स्कूल से पढ़ करके कॉलेज तक पहुंचा। सरकारी स्कूल में भी पर्याप्त शिक्षक नहीं, कॉलेज में भी पर्याप्त शिक्षक नहीं। हाँ, बच्चा प्रिपेयर हो सकता है, कब? जब हर एक विषय का उसे प्रॉपर शिक्षक मिले, हर एक विषय में उसे प्रॉपर गाइडेंस किया जाए, तब वह बच्चा पुनः हिस्ट्री का बच्चा मैथ भी बना सकता है, फिजिक्स भी बना सकता है, बायोलॉजी भी पढ़ सकता है, डिजिटल एजुकेशन भी पढ़ सकता है, आईटी जैसे क्षेत्र में भी जा सकता है। कब? जब वह बच्चा का प्रॉपर गाइडेंस करने वाले एक अच्छे शिक्षक हो, तब। लेकिन यहाँ पता चलता है भैया कि कॉलेज में शिक्षक के नहीं है, और आप एनईपी 2020 लागू कर दिए तो आप असफल रहिएगा, आप बच्चे का भविष्य को खराब कीजिएगा, बच्चे को शिक्षा से दूर भगाइएगा, यही होगा। आप सबसे पहले जो रिक्त स्थान है उस कॉलेज में शिक्षकों की उस स्थान की आप पूर्ति कीजिए, फिर एनईपी 2020 जैसे गंदी नीति को लागू कीजिए, फिर यही एनईपी 2020 अमृत लगने लगेगा, और बच्चे भी खुश कि नहीं भाई, हम यदि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है तो मैथ भी गर्दा उड़ा के बनाएंगे, साइंस भी गर्दा उड़ा करके पढ़ाएंगे, तभी अमेरिका और रूस का नीति आपका जो है यहाँ भारत जैसे महान देशों में कायम हो पाएगा। लेकिन आप खुद प्रिपेयर नहीं है और बच्चों का भविष्य बर्बाद करने चले हैं। कहानी वही हो गया कि तुम यदि एक मारोगे तो हम 3 मारेंगे, ठीक ना? यही कहानी हो गया, और गरीब घर के बच्चे धीरे धीरे पढ़ाई से मुंह फेर रहे हैं। तो एनईपी 2020 नई शिक्षा नीति कैसे आपके घर के बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। आ गया तो फटाफट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।